आपने गाना सुना होगा कि आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, गिरते हुए को उठाने वाला चाहिए, और तो और भूले हुए को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। मौजूदा दौर में यह काम जो है देश के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, क्योंकि आज जो कुछ भी लाल किले पर हुआ उसमें अंधभक्तों ने जो छीछा लेदर डीवाई चंद्रचूड़ साहब को लेकर के की, उसने एक करारा तमाचा जो है इन तमाम लोगों के गालों पर जड़ दिया है। अब सबसे पहले इस तस्वीर पर नजर डालिए। इस तस्वीर को साझा करते हुए बीजेपी आईटी सेल के तमाम अंधभक्तों ने और उससे जुड़े हुए लोगों ने, जो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के अनुयायी हैं, उन्होंने इस तस्वीर को साझा किया, जिसमें यह दिखाया कि देखिए देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो देश के गृह मंत्री के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। और जब देश के गृह मंत्री के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं तो देश के गृह मंत्री ने सीजीआई को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। ये अमली जामा, इस तस्वीर को पहनाने की कोशिश गोदी मीडिया और तमाम अंधभक्तों द्वारा और बीजेपी के आईटी सेल द्वारा की गई, जहां बीजेपी का आईटी सेल उस वक्त पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया जब इस पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। देशवासियों, हमारे स्वतंत्रता सेनानी वो लोग थे जो आपने ये वीडियो देखा जिसमें एक तरफ तो अंधभक्त और बीजेपी आईटी सेल ये दावा कर रहा था तस्वीर को देख करके कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो देश के गृह मंत्री के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। पर आपने वीडियो देखा कि जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पहुंचे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, तो देश के गृह मंत्री और वहां मौजूद तमाम लोग अपनी कुर्सी छोड़ करके, यहां तक कि देश के गृह मंत्री भी उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने यह दिखाया कि देखिए कैसे सीजीआई को इग्नोर करने का काम देश के गृह मंत्री द्वारा किया गया। पर असल में जो गाना मैंने आपको अधर्म का बताया वो हकीकत में इस पूरी घटना पर सटीक बैठता है। जहां झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, और ये काम जो है केंद्र की मोदी सरकार के लिए किसी ने अंजाम दिया तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने किस तरीके से मोदी सरकार के नाक में नकेल डाल करके रखी हुई है, ये तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आती रहती हैं। और इसी घटना को लेकर के आज पूरे दिन छीछा लेदर जो है वो बीजेपी आईटी सेल द्वारा जारी रहा। पर इसका वीडियो जैसे ही सामने आया तो पूरी तरीके से बीजेपी आईटी सेल भी एक्सपोज हो गया। पर इसी को लेकर के आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और केंद्रीय गृह मंत्री की मुलाकात हुई। मुलाकात भी ऐसी हुई कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल द्वारा वायरल कर दिया गया। उस वीडियो के बारे में सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें होने लगी। दरअसल अमित शाह और सीजीआई चंद्रचूड़ की मुलाकात के दो वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगे। एक वीडियो 11 सेकंड का है और दूसरा 9 सेकंड का है। दोनों वीडियो न्यूज एएनआई से सामने आए हैं, जिसमें एएनआई ने 11 सेकंड वाला वीडियो शेयर करते हुए बताया कि सीजीआई चंद्रचूड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले पर स्वतंत्रता समारोह के दौरान एक दूसरे का अभिवादन करते हुए बधाई दी। तो वहीं इस वीडियो में एक 2 सेकंड काट कर एक अलग वीडियो बनाया गया, जिसमें कई यूजर्स ने अलग अलग मैसेज के साथ इसे शेयर किया। जहां सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल द्वारा कहा जाने लगा
कि अमित शाह ने सीजीआई चंद्रचूड़ के अभिवादन का जवाब नहीं दिया और उनकी अनदेखी कर दी। कुछ सेकंड काटकर बनाया गया यह वीडियो पूरी तरीके से उस वक्त सामने आ गया जब डीवाई चंद्रचूड़ के सामने हाथ जोड़ करके अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर देश के गृह मंत्री अमित शाह को होना पड़ा। कुछ यूजर्स ने इसे संविधान और लोकतंत्र की ताकत भी बताया, कुछ यूजर्स ने इसे भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर भी कहा। लिखा जा रहा है कि ऐसी तस्वीर समय समय पर आती रहनी चाहिए। कुल मिलाकर सोशल मीडिया में चंद्रचूड़ और अमित शाह की मुलाकात के केंद्र में हैं और लोग अपने अपने खांचे पाले के हिसाब से इस पर बात करने लगे। आपको बता दें कि अमित शाह लाल किले के समारोह में अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ पहुंचे हुए थे। वीडियो में दिखता है कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ गृह मंत्री अमित शाह की तरफ बढ़ते हैं। उस लिफाफे को अमित शाह खाली पड़ी कुर्सी पर रखते हैं और नमस्कार करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ अमित शाह हाथ बढ़ाते हैं। उसी के साथ उनकी पत्नी सोनल शाह को नमस्कार करते हैं। ये अभिवादन गृह मंत्री की पत्नी के लिए था, ना कि अमित शाह के लिए। अमित शाह की पत्नी ने सीजीआई के अभिवादन का जवाब भी दिया। यहीं पर सोशल मीडिया के महारथियों ने अपनी कलाकारी दिखाते हुए आखिर के 2 सेकंड काट दिए जिसमें ऐसा लगा कि अमित शाह ने सीजीआई के अभिवादन का जवाब नहीं दिया और उन्हें पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। पर सोशल मीडिया में तिल का ताड़ और बछड़े को सांड बताने वाले महारथियों की कलाकारी ऐसी ही बहस खड़ी करने में काम आती है। सोशल मीडिया पर जब कहा जाए कि कौवा कान ले गया तब पहले कौवे की नहीं, पहले अपने कान की सुध लेनी चाहिए, जो कि बीजेपी आईटी सेल ने इस कारनामे को अंजाम दिया, जहां यह बताया गया कि देश के गृह मंत्री की ताकत जो है साहब इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी अपमान कर देंगे और ये ताकत है गृह मंत्री की। कुछ लोग उनके कसीदे पढ़ने लगे और इस तस्वीर को जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाथ जोड़ रखे हैं तो वो दिखाने लगे कि देखिए कैसे गृह मंत्री के सामने झुक गए। पर असल में क्या तस्वीर थी, क्या वीडियो था, उसे भी आपके सामने रखा। और इससे पहले भी जब ये तस्वीर सामने आई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ की एक तस्वीर को लेकर के ये दावा किया जाने लगा सीजीआई की तरफ से कि बस अब सड़कों पर निकलना चाहिए, मेरा साथ आपको देना चाहिए। ये तमाम बातें सोशल मीडिया के जरिए वायरल होने लगी कि देश की केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और जब सीजीआई के संज्ञान में ये आया तो सीजीआई ने साफ तौर पर कहा कि मेरी तस्वीर का गलत इस्तेमाल करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए।